मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मालिक और अभ्यासी। मालिक कहते हैं, हम एक बार फिर से मेरे मालिक, उनके मालिक और महान बाबूजी महाराज के शिष्यों पर वापस आते हैं। अब हमारे मिशन में अभ्यासियों की अगली पीढ़ी है, जिसे मैं चौथी पीढ़ी कह सकता हूँ। तो 1945 से 2005 के बीच 8 वर्षों की इस अवधि में मिशन की नींव रखी गई और दुनिया के लगभग सभी देशों में इसकी शिक्षा का प्रसार भी हुआ है और आज हर जगह अभ्यासी हैं। यूरोप के देशों में भी हम पाते हैं कि अभ्यासियों की दूसरी पीढ़ी अब सामने है, जहां शुरू के विशेष रूप से डेनमार्क में बाबूजी के समय के अभ्यासियों ने विवाह किया। उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और उनका भी विवाह हो चुका है और शीघ्र ही अभ्यासियों की एक तीसरी पीढ़ी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि 100वीं पीढ़ी तक ऐसा ही चलता रहेगा। सामान्यतः एक पीढ़ी का अर्थ होता है 30 साल, तो 100 पीढ़ियों का अर्थ होगा 3000 साल। एक पीढ़ी का मतलब बाप और बेटे के बीच का अंतर नहीं होता, इसका मतलब होता है 30 वर्ष। लाला जी ने सहज मार्ग की इस पद्धति की नींव रखी थी। बाबूजी महाराज के अनुसार उन्होंने इसकी फिर से खोज की थी। अब उस बात पर कुछ सवाल उठे हैं। वास्तव में कल ईमेल के द्वारा अमेरिका के एक ऐसे अभ्यासी ने जो बाहरी शक्तियों से प्रभावित रहा है, मुझसे एक प्रश्न पूछा है। ऐसे लोग जो लाला जी महाराज में विश्वास नहीं करते, जो बाबूजी महाराज में विश्वास नहीं करते, और अब 4 या 5 वर्षों के अभ्यास के बाद अचानक ये अभ्यासी मुझसे पूछता है कि लाला जी महाराज को हमारी पद्धति का आदि गुरु मानने का प्रमाण क्या है, क्योंकि बाबूजी महाराज के पास उनकी स्वयं की घोषणा के सिवाय कोई और प्रमाण नहीं है, जिसमें वे कहते हैं कि लाला जी महाराज द्वारा उनको निर्देश दिया गया था कि वे अपने आप को उनका उत्तराधिकारी घोषित करें। एक ऐसे भ्रमित मन में ही ऐसे सवाल उठ सकते हैं, जिसमें 4-5 साल के अभ्यास के बाद भी भरोसे की कमी है, दृढ़ विश्वास की कमी है, क्योंकि दृढ़ विश्वास अभ्यास पर और अभ्यास के परिणामों पर आधारित होता है। इसका अर्थ है कि अभ्यास सहज मार्ग के सिद्धांतों के अनुसार ठीक प्रकार से मन लगाकर नहीं किया गया है और इसलिए इस अभागे अभ्यासी में इसकी सत्यता के व्यवहारिक प्रमाण की कमी है, जो अब मांग करती है कि इसके लिए अन्य प्रमाण दिए जाएं। मैं यह बात केवल यह समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हम किस प्रकार गलत दिशा में जा सकते हैं, अथवा जैसे कि एक लड़ाकू विमान अक्सर एक ऐसा गोता लगाता है जिससे वह उबर नहीं पाता, एक चमकदार गोता। और यही कठिनाई है कि यह एक बड़ी भारी समस्या है जो शायद भरोसे की कमी दर्शाती है और साथ ही सहज मार्ग से दूर जाने का कारण बनती है। सहज मार्ग बुनियादी तौर पर सहज मार्ग के सिद्धांतों के अनुसार तथा उसके 10 उसूलों के अनुसार निर्धारित ढंग से व्यवस्थित रूप में नियमित अभ्यास की आवश्यकता पर जोर देता है। हम जानते हैं कि लोग रेसिपी पढ़कर भोजन बनाते हैं। मान लीजिए रेसिपी को किसी खास क्रम की ज़रूरत है, सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और उसके बाद क्या करना है, उसमें हर चीज़ की मात्रा कितनी हो, कितना नमक, कितनी काली मिर्च। अगर हम इन सबको नज़रअंदाज कर दें और नमक काली मिर्च डालकर कहें भोजन तैयार हो गया, तो हो सकता है भोजन इतना बेस्वाद हो कि शायद खाने लायक ही न रहे। तो क्या आप रेसिपी को दोष देंगे? लोग इस बात को नहीं समझते कि गुरु, उनकी सत्यनिष्ठा और पद्धति का अंतिम प्रमाण इस बात पर निर्भर करता है कि आप पद्धति का उपयोग किस प्रकार करते हैं। जब तक आपका अभ्यास आपको संतोषजनक परिणाम, विश्वास दिलाने वाले परिणाम प्रदान नहीं करता, आप इसका अनुकरण जारी नहीं रखेंगे। अब चूंकि मानवीय अहंकार यह स्वीकार करना नहीं चाहेगा कि मेरे प्रिय मित्र, आप असफल इसलिए रहे क्योंकि आपने भली प्रकार अभ्यास नहीं किया है, तो वह सबसे पहले इसके लिए गुरु को दोष देगा, फिर उनके गुरु को दोष देगा, उनके पूर्वजों की पृष्ठभूमि पर सवाल उठाएगा
उनकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाएगा, जिस बात पर जी चाहे सवाल उठाएगा। तो देखिए, हम शुरू में गुरु की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते, हम सिर्फ उसे स्वीकार करते हैं जो पद्धति हमारे लिए वादा करती है। बाबूजी ने कहा है, आप केवल उसे स्वीकार कर सकते हैं जिसे आपने अपने अभ्यास के आधार पर स्वयं प्रमाणित किया है। वे कहा करते थे, मैं कोई दावा नहीं करता, मैं कोई वादा नहीं करता, मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको मोक्ष दिला सकता हूँ या यहाँ वहाँ या जहाँ तक भी हो ले चल सकता हूँ। मैं तो केवल यह कहता हूँ कि यदि आप सहज मार्ग का अभ्यास करते हैं तथा सफाई नियम या उसूलों, जैसा कि हम उन्हें कहते हैं, का पालन करके आध्यात्मिक रूप में स्वयं को तैयार कर लेते हैं, तो आप गुरु की कृपा का आवाहन करने में सफल हो जाते हैं, जो आगे की यात्रा में आपकी सहायता करती है। जब हम अंदर से स्वच्छ हो जाते हैं, जब हम ठीक ढंग से तैयार हो जाते हैं, हमारा मन पूरी तरह से तैयार हो जाता है, और जब कुछ हद तक आंतरिक और ब्रह्म दोनों रूप में गुरु तथा उनकी शिक्षा को स्वीकार करने लगते हैं, केवल तभी गुरु की कृपा आ सकती है। उनकी कृपा कार्य करने लगती है और तब हर चीज़ संभव है। मैंने हमेशा ही अभ्यासियों को बताया है, और उन लोगों को भी जिनके अभ्यासी बनने की हम आशा करते हैं, कि हर चीज़ अभ्यास पर निर्भर करती है। हम अभ्यास से प्रारंभ करते हैं। हर कोई व्यक्तिगत रूप में इस अभ्यास को खुद अपने ऊपर प्रमाणित करता है। हाँ, मैंने प्रगति की है। मुझे लगता है कि मेरा क्रोध पहले से कम हो गया है, वासनाएं कुछ कम हो गई हैं। मैं अब मन को एकाग्र कर पाता हूँ। जिस कार्य को मैं पहले 2 घंटे में कर पाता था, उसे मैं अब सिर्फ 5 मिनट में कर लेता हूँ। दिन खत्म होने पर अब मैं पहले की अपेक्षा अधिक संतुलित महसूस करता हूँ और मेरा रक्तचाप भी कम हो गया है, आदि आदि। तब हम सोचते हैं, ये पद्धति मुझे किसने दी? वे गुरु महान थे, और उनके गुरु जिन्होंने इस पद्धति की पुनः खोज की, उनसे भी महान थे। इसलिए मैं उन दोनों का आभारी हूँ। और उसके बाद कहीं गुरु के प्रति मेरे संबंध की बारी आती है। इसलिए अभ्यासियों के रूप में हमारा संबंध सबसे पहले अभ्यास से होता है। जब तक कि कुछ समय बीत नहीं जाता और मैं पद्धति को स्वयं पर आजमा नहीं लेता, तब तक गुरु इसमें शामिल नहीं होता। तब मैं कहता हूँ, हाँ, अब मैं अपने गुरु पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया है कि यह किस प्रकार कार्य करती है। पद्धति कारगर है, इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तब हमारा संबंध धीरे धीरे अभ्यास से गुरु की ओर स्थानांतरित होता जाता है। अब हम कहते हैं, जो भी उन्होंने किया है मैं उसे मानूंगा, जो भी वे कहते हैं मैं उसका पालन करूंगा, मुझसे वे जो कुछ भी करने के लिए कहेंगे मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने कहा है मेरे जीवन में वह मेरे लिए कारगर साबित हुआ है। तो कोई भी इंसान गुरु के प्रमाण, उनकी मान्यता और गुरु के रूप में उनकी वैधता से शुरू नहीं करता। इसकी शुरुआत आपके ऊपर अभ्यास के प्रमाणित होने पर होती है। तो हर बार जब कोई नया अभ्यासी इस मिशन में प्रवेश लेता है, उसे स्वयं अपने लिए इस पद्धति को आजमाना पड़ता है। पद्धति के प्रमाण से गुरु का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने प्रारंभ में ही कहा है, गुरु कोई दावा नहीं करता, गुरु कोई वादा नहीं करता। वह केवल कहता है, यदि तुम दिन प्रतिदिन नियमित रूप से व्यवस्थित रूप से बताए गए तरीके के अनुसार इसका अभ्यास करते हो, अर्थात तुम ठीक ढंग से ध्यान करते हो, ठीक ढंग से सफाई करते हो, ठीक ढंग से रात्रि के प्रार्थना करते हो, तो यह सतत स्मरण तक पहुंचा देती है। इसके बाद ही गुरु के साथ संबंध बनता है। इसके पहले वह पर्वतरोही गाइड होता है, जो आपको अपने साथ लेकर चलता है। आप उसे आधे रास्ते में छोड़ सकते हैं और कह सकते हैं, अरे एवरेस्ट वहाँ किसे जाना है, मैं तो घर वापस जाकर आराम करता हूँ। इसलिए भरोसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी हम शुरू में ही किसी अभ्यासी से अपेक्षा कर सकें, क्योंकि जाहिर है मैं किसी ऐसे इंसान पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ जिसे मैं पहले से जानता भी नहीं हूँ। कुछ मामले में ऐसा अवश्य हो सकता है। कुछ अत्यंत भाग्यशाली आत्माएं हैं जो पता नहीं
कहीं हजारों साल में एक बार इस धरती पर जन्म लेती हैं, जो उन्हें देखते ही उनसे प्रेम करने लगती हैं और फिर उन्हीं की होकर रह जाती हैं। ऐसी आत्माएं अत्यंत दुर्लभ हैं। अधिकतर ऐसे लोग आते हैं जो इस पद्धति को बार बार आजमाते हैं और फिर कंप्यूटर ब्लॉग पर लोगों के विचार जानने में जुट जाते हैं। हर इंसान के पास कंप्यूटर होना आज एक अभिशाप बन गया है। अभ्यास की प्रभावशीलता, उसके फायदे और जैसा आज तक किसी पद्धति के अभ्यास ने नहीं किया है, आपके अंदर ऐसा गहन परिवर्तन करने की सहज मार्ग अभ्यास की क्षमता से भी कहीं अधिक से अधिक एक ब्लॉग अभ्यासी के मन पर प्रभाव डालते हैं। हम अपने अभ्यास द्वारा प्रमाणित सत्य को आधार क्यों नहीं मानते? वह प्रमाण जिसे गुरु के साथ थोड़े से संपर्क से खुद अपने आप में महसूस किया है, हम उसे आखिर क्यों नज़रअंदाज कर देते हैं और इसकी जगह हम आध्यात्मिकता के दुश्मन, भिन्न मत रखने वाले, बीच में ही मिशन छोड़कर चले जाने वाले ऐसे असंतुष्ट लोगों की सुनी सुनाई बातों को अधिक महत्व देते हैं। इससे केवल ये जाहिर होता है कि कितनी आसानी से मानव मन बाहरी शक्तियों से विकृत हो जाता है। इसलिए बाबूजी ने कहा है, दूसरों की बातें मत सुनो। 6 महीने तक मेरा कहा मानकर केवल इस पद्धति के अनुसार अभ्यास करो। यदि यह संतोषजनक है और तुम अस्वस्थ हो तो इसे जारी रखो, वरना हम मित्रों की तरह अलग हो सकते हैं। ये शब्द बाबूजी के हैं। दूसरी सभी पद्धतियों को छोड़कर केवल इसे व्यवस्थित रूप से, नियमित रूप से 6 महीने तक करो। यदि फिर भी यह तुम्हारे लिए कारगर सिद्ध नहीं होती तो यह तुम्हारे लिए कारगर नहीं है और हम हाथ मिलाते हुए मित्रों की तरह अलग हो सकते हैं। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।